लेकिन झारखंड सरकार के पास आखिर कौन-सा ऐसा दिक्कत है कि वो नियोजन नीति नहीं ला पा रही है? नियोजन नीति को झारखंड सरकार बनाती है, मतलब उसको मानती है, उस स्थानीय नीति को मानती है, तो ये थूक के चाटने के बराबर होगा। जोहार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ झारखंड सरकार नियोजन नीति क्यों नहीं ला पा रही है? क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से सबके मुँह से सुन रहे होंगे कि नियोजन नीति आएगी या पहले वाली रद्द हो गई है। लेकिन झारखंड सरकार के पास आखिर कौन-सा ऐसा दिक्कत है कि वो नियोजन नीति नहीं ला पा रही है? मैं एक-एक पॉइंट में बताता हूँ, ठीक है? देखिए, झारखंड सरकार चाहेगी तो 1985 का जो स्थायी नीति है उसके अनुसार वो नियोजन नीति बना सकती है। लेकिन अगर उस नियोजन नीति को झारखंड सरकार बनाती है, मतलब उसको मानती है, उस स्थायी नीति को मानती है, तो ये थूक के चाटने के बराबर होगा। अब बोलिएगा थूक के चाटने के बराबर क्यों? क्योंकि झारखंड सरकार ने उस स्थायी नीति को निरस्त कर दिया है। वो दूसरी स्थायी नीति बनाए थे, मतलब उस स्थायी नीति को निरस्त कर दिया है और झारखंड सरकार ने नियोजन के लिए 10वीं और 12वीं क्यों रखा था। अब उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब बात आती है कि अगर 1985 को ही स्थानीय नीति मान लेते हैं, झारखंड की सरकार मान लेती है, तो बीजेपी वाला लोग बोलेगा कि हमारे ही पद चिन्हों पे ये लोग चल पड़ा। इसलिए इस बात को भूल जाओ कि 1985 के आधार पर हेमंत सरकार भले ही गायब हो जाए, हेमंत सरकार खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन ये 1985 के तहत बहाली नहीं करेगी। ठीक है, ये पहला बात। अब बोलोगे कि आखिर किसके अनुसार करेगी, तो देखिए, और एक बात आती है, झारखंड सरकार अगर खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करना चाहती है तो उसे ऑलरेडी केंद्र में भेज दिया गया है 1932 के आधार पे, जिसपे केंद्र ने मुहर नहीं लगाया। अब 1932 भी उधर गया है और इधर 1985 को तो कर नहीं सकता है। अब करे तो करे क्या, इसीलिए लगाया था 10वीं और 12वीं। ठीक है, अब सरकार को बीच में निर्णय लेना है कि अब हमें करना क्या है, 1932 को माने या 64 को माने। उसे तो 9वीं अनुसूची में डालने के लिए भेज दिया है, तो उधर जब तक नहीं डलाएगा तो फिर कैसे उस स्थानीय नीति को लागू कर सकता है। इसलिए सरकार कंफ्यूज्ड है। जो सरकार को ऐसे स्थिति में, मेरे ख्याल से जो मैंने कहा था 1932 जो बोला था, और अधिवक्ताओं की राय लेनी चाहिए, और एक अधिवक्ता ही ने कहा था कि झारखंडियों के लिए 80 या 90% सब सुरक्षित कर दे, और 10% जो बाहरी लोग आया है, यहाँ रह गया है, चाहे वो लूटने के उद्देश्य से आया है या पढ़ाई करने के वजह से आया है या कुछ भी अपनी जीविका को चलाने के वास्ते आया है, उनको 10% में फाइट करने के लिए मौका दे दिया जाए या 20% पे दे दिया जाए और नया नियोजन नीति लाए। तो अगर उस नियोजन नीति को बनाते हैं तो हो सकता है, वरना फिर 1932 खतियान के आधार पे करेंगे तो फिर वो झारखंड में लागू करना होगा, और नहीं लागू करते तो फिर आपकी एक स्थायी नीति बनती ही नहीं है। यानी झारखंड सरकार को एक नियोजन नीति बनानी ही चाहिए, चाहे वो खतियान आधारित हो या जो भी हो, उनको बनाना ही चाहिए। सिंपल सा बात है, मैंने आपको बता दिया कि ये सब प्रॉब्लम है। नहीं तो अगर चाहे सरकार तो 1985 का जो स्थानीय नीति था उसको आधार मान के नियोजन नीति बना सकती है, लेकिन अगर उसको बनाएगी तो फिर मैंने आपको बताया कि क्या होगा, उसको ये सरकार बिल्कुल ही नहीं बनाने वाली है। अब देखने वाली बात है कि किसको बनाते हैं। मैंने तो अपना सुझाव दे दिया था 80-20 वाला या 90-10 वाला। ये जो एक अधिवक्ता है उन्होंने कहा था, वो मैंने आपको अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करके दिखाया भी है कि उन्होंने क्या कहा था। अब देखते हैं झारखंड सरकार क्या करती है। झारखंड सरकार को यदि बने रहना है, झारखंड में सरकार बनाए रखना है, तो भाई इन्हें नियुक्ति का रास्ता साफ करना होगा जल्द से जल्द। मैंने कहा है पिछली वीडियो में, 1 साल का ही टाइम है, नहीं तो भाई ये सरकार फिर दोबारा नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने जो कहा, कहाँ तक सही कहा, कहाँ तक गलत, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करा। धन्यवाद।